आपने सिरे से सबको गंदा कह दिया, आपने सिरे से 140 करोड़ लोगों को गंदा कह दिया। कहने क्या कोई नहीं मानता, कोई नहीं करता, तो नाश हो रहा। तो ये डायलॉग क्या इसलिए है कि कोई आदमी का ठीक करना जी कर रहा होगा, वो भी कोई नहीं करेगा। हमको क्या करना है, अपना रोल देखना है। हमने क्या किया, अपन इतना पता है कि आपा सरकारी नौकरी पे थे और पिछले 10 साल से लोगों को जगाने पर लगे हुए हैं, और जब चैन तक सोवा, ना अपना मकान है, ना बैंक बैलेंस है, बैंक का खाता यूज करे 8 साल हो गए, बैंक अकाउंट ही नहीं, आधार कार्ड भी नहीं है, लालच नहीं है कति भी, इसलिए किसी के आगे नहीं अड़ते, इसलिए चेंदा नहीं कुछ भी। और कह रखा कि ना खाते में कभी रुपया पाओगा, तुमने मरते टाइम भी नहीं पावेगा। इसलिए नहीं पावेगा क्योंकि ये मालूम है कि ये समाज इस टाइम पे, मतलब आज अगर किसी गुरु का अगर एग्जाम्पल देना पड़े तो द्रोणाचार्य से पहले गुरु नहीं मिलता हमारे को। अगर राजनीति का कोई आदमी देखना पड़े तो चाणक्य से पहले कोई राजनीति करने वाला आदमी का जिक्र नहीं पाता। अगर किसी शिष्य का जिक्र चलो तो एकलव्य का आवे, समाज सुधारकों का जिक्र आवे तो कदे छोटू राम, आज मतलब आप देखो 70-80 साल 90 साल पहले का आदमी टोना पड़ा है। मतलब मौजूदा समाज में इतना नाश हो गया कि बढ़िया लोग लिकड़ नहीं रहे हैं। समाज में अच्छे लोग हैं, समाज के अंदर अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। एक तो हो गए 100 मिलेंगे, लेकिन वो 100 लोग कितने दिन तक चल पाएंगे अपना घर फूंक के? न मैंने अपना घर फूंकना अपने आप तय करा। मैंने अपने जीवन में दरिद्रता अपने हाथ से लिखी, खुद लिखी। मैं एक बच्चे की काउंसलिंग करने का 1.5 लाख रुपए लेता हूं। एक आदमी से मिलने की 2 साल अपॉइंटमेंट होती थी जब मैंने अपना घर छोड़ा उस टाइम पे। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरा बात समझ में आ गई, मेरे को छोड़ना पड़ेगा घर, मैंने सब कुछ, घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैंने सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इवन कल को आने वाले टाइम में जब सत्ता मिलती नजर आएगी ना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जिसके पीछे 4-5 लोग हों, 4-5 हजार लोग हो, ये सबसे पहले उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। फिर ये उसको लालच देते हैं कि तू सत्ता में चला जा, जाके सुधार लिए। अरविंद केजरीवाल को 2011-12 में इस पूरे षड्यंत्र का पता था, सब कुछ मालूम था। लाला रामदेव रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर के बारे में बड़े बड़े स्टेज से बोला करता था, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, सब पता था इन्हें। और ये हरामखोर जाकर के गद्दी पर बैठ गए। ये यही करते हैं कि या तो गद्दी पर बैठ या मरना मंजूर कर। और हमको मालूम है अगर कल को हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमको भी नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए हमने ये सोचा है कि अगले 5-4 साल में अपने जैसे 1000-5000 आदमी तैयार करके चले जावा कि मारे मरने से फर्क ही ना पड़े। इसलिए चले आए। ये समाज की दायित्व है कि आप यहाँ समाज में भी यमुनानगर वाले बालक हैं, हमारे तक भाई साहब क्यों कर जाऊँ, हमारे पे तेल गलवाने के पीछे नहीं, मैं करते दे भाई, मैं तो किसी पे लेंदा नहीं। तेरे समाज ने देखनी पड़ेगी। उन्हें क्या कल ना पैसा आवेगा, समाज में उतर के समाज को देखना पड़ेगा कि अगर गांव में एक भी बढ़िया मानस हो ना, एक भी बढ़िया मानस, उस तक कहना पड़ेगा भाई, कोई रिटायर्ड आदमी हो, कोई मास्टर हो, कि आप हमारी अगुवाई करके देखो, आप इस मुद्दे पर देखो, आप हमारी टीम में आदमियों ने बुला लो, आप हमने बुला लो, आप करो। लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, प्रॉब्लम हुई नहीं है, प्रॉब्लम खड़ी करी गई है, समस्या बनाई गई है, इसलिए इसका समाधान करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने 50 साल लगे हैं यहां बर्बादी तक आने में, ऐसे ही अगले 20-30 साल का सोच के चलना पड़ेगा कि 30 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, कितने लगेंगे, सारे लगेंगे जितने लगेंगे, पर करना पड़ेगा। एक तरफ रावण है तो एक तरफ राम है, एक तरफ राक्षस है तो देव है। अपने को यह देखना पड़ेगा कि एक तरफ वह समाज है जो समाज को तोड़ने पर, बर्बाद करने पर लगा है, दूसरी तरफ वो है जो समाज को जोड़ने पर, उसको बढ़िया करने पर लगे हैं। आपने कौन सी तरफ खड़ा होना यह तय करना पड़ेगा। एक कानी कोण में नहीं खड़े हो सकते। इस समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है शरीफ आदमियों की चुप्पी। शरीफ आदमी चुप हो गया। जब भी किसी पड़ोस में किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो मेरी घरवाली जब मैं चलने लगूंगा तो मेरी बाजू पकड़ी, तन्ने के ठेका ले रखा, तू चलना भीतर, मैं वो उन्हें नाश करायो समाज का। समाज का सच्चा आदमी सिर्फ बोलने लग जाए, उसने डर क्या का है, उसका क्या जाएगा, क्योंकि उसका कोई कागज तैयार नहीं है। बेईमान आदमी नहीं बोलता, इसलिए इन्होंने हर आदमी को बेईमान करा। हर आदमी को ये कहा, तने स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आधार कार्ड नहीं देवेगा तो, तने फ्री का राशन नहीं मिलेगा, तने यह चीज नहीं मिलेगी। और न्यू सोचा फ्री का तो जहर भी छोड़ना चाहिए। इसीलिए उस फ्री के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, उस लालच में फंस के आप इनके जाल में फंसते जान लग रहे हैं। इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता है कि आपको अपनी सहभागिता तय करनी पड़ेगी, कि इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। भाई
अलग अलग होकर लड़का कोई फायदा नहीं है। यो ये कारण था हमने संगठन नहीं बनाया। हमने कंधे आप जनता सरकार मोर्चा के साथ काम करो, हमने कहा आप काम कर लो, आपके साथ कुछ अन्याय होगा हम खड़े पावांगे सारे के सारे। कल न मारी गेलो जा, कल ना आप आइयो चाहे ना आइयो, हमने कुछ की भी कोई चलत नहीं। हम आपसे किसी चीज की अपेक्षा में नहीं आए हैं, हम आपसे किसी उम्मीद में नहीं आए हैं। हम तो ये आएगा, हमने 2 बात का पता है, आपने पता चल जाए, आप अपने एरिया में काम शुरू कर दो। आपने और जानना हो तो हमारे साथी आके समझा जाएंगे, आपने और समझना हो तो आपने और समझा जाएंगे। कट्ठा आना हो तो जब हम नवंबर में उड़ जाएंगे तो फिर कट्ठे आ जियो भाई। और जब एक साथ लग के कर सकते हो तो और बढ़िया बात है। एक हाथ बढ़ेगा, एक सिर बढ़ेगा, एक जबान बढ़ेगी तो ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी तो इनके पैरों के नीचे की जमीन अपने आप निकल जाएगी। गांव में तो पैकेट भी निकलवा देंगे, कंपनियों का राज भी निकलवा देंगे, आपका कर्ज मुक्त भी करवा देंगे, बच्चा ने स्वस्थ भी रख देंगे, रोजगार पे भी काम होगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है, यो काम करने के लिए अगर कोई बाहर का आदमी आकर नहीं को ना मैं करूंगा तो वो फ्रॉड है। यो काम आप ही को करना पड़ेगा। गांव आपका है, समस्या आपकी है, समाधान आप ही को करना पड़ेगा। बाहर का आदमी समाधान नहीं कर सकता। और उस समाधान को अपनी ताकत में रखने के लिए, अपनी मुट्ठी में रखने के लिए ही हमको लोकतंत्र चाहिए, लोगों का राज। और लोगों के राज के लिए ही लोगों से आए हुए लोग ही चुन के जाने चाहिए, पार्टियों के चुने हुए लोग नहीं जाने चाहिए। ये मैंने आपको आखिरी बात बताई थी। जब राजनीति का तो आखिरी टाइम पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कल को जब हम सामाजिक हो जाएंगे ना, मान लो मैंने कह दिया मेरी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है भाई, मैं नहीं किसी को सपोर्ट करता, तो ये क्या करेंगे पता है? मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी मेरी पहली, मेरे को मालूम था इनका क्या, इनने कुछ नहीं करना होता। ये सामने मेरे घर के नीचे आ जाएंगे, बेल बजाएंगे या फोन करेंगे, कहाँ हो बलारा जी? भाई मैं घर आऊं, हम बिगड़ हैं तेरे घर के बाहर खड़े। भाई बाहर क्यों खड़े? सामाजिक आदमी आओ, रोटी चाय पानी पियो। भीतर बुला लिया, चाय पिया दी, उन्हें फोटो खींच लिए और अपनी फेसबुक पर ला दिया और मीडिया में बुला के बलारा जी ने हमको समर्थन दे दिया। उसका तो चैनल चलाएंगे 10, उन तो पैसे दे रखे। और मैं बुलाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा होगा एक यूट्यूबर, और मैं कहूंगा भाई मन्ना कौन दिया समर्थन हो? तो वो आया था मेरा बेटा अच्छा, वो चाय पिया, चाय पानी का प्रोग्राम कर दिया, लोगों को लगेगा इन्हें समर्थन कर दिया। हम नहीं करते भाई समर्थन, लेकिन ये बातें उस टाइम की हैं। इसीलिए अपने को अपनी राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट करनी पड़ेगी अपने लोगों के बीच में कि हम क्या करेंगे आने वाले टाइम में। कल को किसी साथी को, जो लोग हमसे जुड़े हैं, कल को उनको न्यू फील ना होगा भाई हम तो ठग लिए इन्हें, ये तो कमे थे, हम तो राजनीति नहीं करांगे। राजनीति नहीं करेंगे ये कहना भी एक राजनीति होती है, राजनीति नहीं करनी चाहिए ये कहना भी राजनीति होती है, ये भी राजनीति का हिस्सा होता है। इसलिए हम राजनीतिक विचारधारा रखेंगे, लेकिन हमारी ये होगी कि अगर नीचे से चुन के गांव दे देगा तो हम उसके साथ खड़े, नहीं तो हम नहीं खड़े किसी दूसरे के खिलाफ।